सर्जिकल फाइबर्स, सूचर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। हम लोग इसमें जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से फाइबर्स हैं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं। सूचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सूचर्स लिगेचर्स क्या होते हैं एंड सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं फाइबर। Fibers are used in pharmacy or filtering media and also used for making dressing, sutures and clothing। जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स फार्मेसी में यूज होते हैं, किस किस में यूज होंगे? एज फिल्टरिंग मीडिया, ड्रेसिंग एंड सूचर्स। जो हम लोग यूज करते हैं फाइबर्स को, हम लोग किस में यूज करेंगे? फार्मेसी में। फार्मेसी में जो फाइबर्स है वो यूज होते हैं एज ए फिल्टरिंग मीडिया, ड्रेसिंग एंड सूचर्स। इनको प्रिपेयर करने में जो हम लोग यूज करते हैं वो है फाइबर्स। अब जो फाइबर्स हैं वो हमारे पास तीन फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। ये हमारे पास जो अवेलेबल है नेचुरली, जो इसके सोर्सेज है वो तीन टाइप के हमारे पास सोर्सेज है जिनसे जो फाइबर्स है वो प्रिपेयर हो हमारे पास अवेलेबल होंगे। फर्स्ट सोर्सेज प्लांट, एनिमल। एक तो हमें जो है प्लांट से मिलते हैं, सेकंड हमारे पास जो है तीन जो सोर्सेज है, सेकंड हमारे पास जो यूज होंगे वो है एनिमल से, एंड थर्ड हमारे पास आ जाते हैं रीजनरेटेड। जो है जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो है मिनरल्स में। जो नेचुरली सोर्सेज है हमारे फाइबर्स के वो तीन है, प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। इनसे हमें क्या मिलता है? फाइबर्स। अब आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन। जो फाइबर्स हैं उसकी कितनी क्लासिफिकेशन? 4 टाइप के हमारे पास फाइबर्स होते हैं। हमारे पास फाइबर्स। फर्स्ट वन है हमारे पास प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, हमारे पास एग्जांपल है कॉटन, जूट एंड हीम। ये हमारे आ जाते हैं प्लांट फाइबर। सेकंड हमारे हैं एनिमल फाइबर। इसमें हमारे जो एग्जांपल है वो है वूल एंड सिल्क। थर्ड है हमारे पास रीजनरेटेड फाइबर्स। रीजनरेटेड और सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रीजनरेटेड और सिंथेटिक फाइबर्स में हमारे पास एग्जांपल है रेयॉन। ये मेरे हमारे जो एग्जांपल है वो रीजनरेटेड फाइबर्स की है, एंड सिंथेटिक फाइबर्स की हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं नायलॉन। नेक्स्ट है हमारे पास है मिनरल फाइबर्स।
एग्जाम्पल ग्लास, एस्बेस्टोस। ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन है फाइबर्स की। फर्स्ट है हमारे प्लांट फाइबर्स। इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है कॉटन, यूट एंड हीप, जो हमें प्लांट से फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं। सेकंड है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर से जो हमें एनिमल से फाइबर ऑब्टेन्ड होंगे वो है हमारे वूल एंड सिल्क। नेक्स्ट है हमारे रीजनरेटेड एंड सिंथेटिक फाइबर। रीजनरेटेड में हमारे पास सिर्फ एक ही फाइबर्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, रेयन। एंड सिंथेटिक फाइबर में हमारे पास एग्जाम्पल है नायलॉन एंड टेरिन। नेक्स्ट हमारे पास जो है एग्जाम्पल वो है मिनरल फाइबर्स। मिनरल फाइबर में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं ग्लास एंड एस्बेस्टोस। ये हमारी क्लासिफिकेशन थी फाइबर्स की। फाइबर क्या है हमारे, हम लोग फाइबर्स को यूज करते हैं फार्मेसी में फिल्टरिंग मीडिया के लिए एंड ड्रेसिंग एंड सूचर्स को मेक करने के लिए, बनाने के लिए हम लोग फाइबर्स का यूज करेंगे। इनके लिए हमारे पास जो नेचुरली जो सोर्सेज है वो 3 टाइप के फाइबर्स के सोर्सेज होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल एंड मिनरल्स। और नेक्स्ट फर्दर हमारी जो है क्लासिफिकेशन फाइबर्स की 4 टाइप है क्लासिफिकेशन की। प्लांट फाइबर में कॉटन, यूट, हीप, एनिमल में वूल, सिल्क, रीजनरेटेड और सिंथेटिक फाइबर में रेयन एंड नायलॉन। मिनरल फाइबर्स में है हमारे पास ग्लास और एस्बेस्टोस। ये हमारी इसकी क्लासिफिकेशन है। अब जो हमारे पास वेरियस जो केमिकल टेस्ट है जिनसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ये किस टाइप के हमारे पास जो है फाइबर्स प्रेजेंट है, किस जो है हमारे पास फाइबर्स है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हम लोग टेस्ट यूज करते हैं, या फिर हम लोग उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनको जो माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो फाइबर्स प्रेजेंट है वो किस टाइप के, कौन सी प्लांट एनिमल है, प्लांट फाइबर है, एनिमल फाइबर है, किस टाइप के जो फाइबर्स है हमारे पास प्रेजेंट है। फर्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर में हमारे एक एग्जाम्पल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जो सिलेबस में है। हम लोग डिस्कस करेंगे कॉटन को। प्लांट फाइबर में हमारे पास एग्जाम्पल है, फर्स्ट है जो वो है कॉटन। अब कॉटन के इसके हम लोग पहले सिनोनिम देख लेते हैं। जो कॉटन का सिनोनिम है, सिनोनिम में हम लोग कॉटन को क्या बोल देते हैं, एक फर्स्ट है हमारे पास, जैसे हम लोग कॉटन को बोल देते हैं एब्जॉर्बेंट कॉटन, सर्जिकल कॉटन, एब्जॉर्बेंट कॉटन एंड सर्जिकल कॉटन। नेक्स्ट इसका बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में जो हम लोग कॉटन है उसको हम कंसिस्ट करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मल ट्राइकोम्स। जो हमारे एपिडर्मल ट्राइकोम्स हैं और हेयर्स हैं
उनसे हम लोग इसको कंसिस्ट करेंगे हेयर्स ऑफ सीड। ये सीड के हेयर होंगे, इनमें एपिडर्मल ट्राइकोम्स होते हैं प्रेजेंट, एंड ये हम लोग इसको कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेटेड स्पीसीज किससे कल्टीवेट करेंगे, स्पीसीज का नाम क्या है, वो है गोसिपियम। जो हमारे गोसिपियम है, जो बायोलॉजिकल सोर्स है जिससे हम ये obtained होते हैं, वो है गोसिपियम। हम लोग क्या करते हैं, जो गोसिपियम हमारा प्लांट है उससे हम लोग जो एपिडर्मल हमारे ट्राइकोम्स हैं, हमारे सीड्स हैं, हेयर्स हैं, जो सीड्स के ऊपर हेयर प्रेजेंट है, उनको हम लोग कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ जो है कॉटन की फॉर्म में। अब हमारे पास जो ये गोसिपियम है, ये हमारा बायोलॉजिकल सोर्स है, स्पीसीज है जिसमें से ये हमें ऑब्टेन्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैमिली। मालवेसी, जो फैमिली है, फैमिली हमारे में क्या है, मालवेसी, ये हमारी फैमिली है, जिस फैमिली से ये जो गोसिपियम है हमारा जो कॉटन है वो बिलोंग करता है। अब हमारे पास आ जाते हैं इसके जियोग्राफिकल सोर्सेज कि हमारा जो कॉटन है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है, किस किस कंट्री में हमें इनकी ज़्यादा जो है हम लोग कल्टिवेट करते हैं इसको। यूएसए में और इंडिया में एंड इजिप्ट में हम लोग इसकी जो ज़्यादा कल्टीवेशन करते हैं कॉटन की। मेनली जो इसमें है हमारे पास यूएसए और इंडिया है, उसमें ये ज़्यादा कॉटन को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स। आपने देखा होगा जो कॉटन है उसका कलर क्या होता है, व्हाइट। ऑर्डरलेस होगा, टेस्ट में ये टेस्टलेस होता है। इसका जो साइज है 2.5 से लेकर 4.5 सेंट जो है इसका डायमीटर होता है। जो करेक्टर है कॉटन, आपने जो बाय फेस में देखा होगा कॉटन को कि उसका जो कलर है वो व्हाइट होता है या ऑफ व्हाइट होता है। हम लोग ब्लीच करके उसको, ब्लीचिंग एजेंट से उसका हम लोग जो कलर है वो व्हाइट कर देते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रेपरेशन। जो हमारा कॉटन है उसको हम लोग यूज करने के लिए कैसे, उसकी हम लोग प्रेपरेशन कैसे करते हैं। जो कॉटन है, कॉटन में हम लोग जो पहले ये मेनली कहाँ पर ग्रो होता है, ये ट्रॉपिकल जो कंट्रीज है वहाँ पर जो कॉटन है वो ग्रो होगा। इसमें जो हमारे पास कॉटन है, इसमें हमारे पास जो मेनली प्लांट है, जब हम लोग प्लांट कपास आप लोगों ने देखी होगी कि हम लोग जो है मई जून में जो है कॉटन है उसकी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। उसमें हम लोग प्लांट लगाते हैं। जब प्लांट वो ग्रो होने लग जाता है उसमें फ्लावर्स आने लग जाते हैं। जब वो फ्लावर्स जो निकलते हैं उसमें सीड होते हैं। वो फ्लावर्स को हम लोग, उसमें जो सीड होंगे, जो फ्लावर होंगे, उसमें जो फ्रूट है, सीड्स में या फ्रूट्स है, उसको हम लोग बोल देते हैं कैप्सूल। अब वो कैप्सूल कैसे बनेगा, जब हमारे पास जो फ्लावर्स है वो ग्रो करेंगे प्रॉपरली, तो ग्रो करने का उसमें हमारे जो सीड होता है, कैप्सूल में सीड होगा, उस सीड के जो है अराउंड
जो हेयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, वाइट हेयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉटन। ये कॉटन है जो इसमें जो एक जो प्लांट है उसमें 3 से 5 जो फ्रूट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसमें जो हमारे पास सीड्स हैं, जो हमारे कॉटन के ऊपर कॉटन बन जाता है, वाइट हेयर्स आ जाते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं बॉल्स। जब हम लोग इसको जो पिक करेंगे, बॉल्स को पिक कर लेंगे, तोड़ लेंगे, बॉल्स को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उन बॉल्स को ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद हम लोग उसको जो है ड्राई करने के बाद उसको हम लोग यूज करेंगे। अब जो हेयर्स हैं हमारे पास, इनके कलेक्ट करने के लिए जो बॉल्स हैं उनको कलेक्शन करने के लिए मशीन्स भी यूज होती हैं, बट समटाइम जो है हैंड पिकिंग मेथड यूज करते हैं कि हाथ से ही उसको हम लोग जो है कलेक्ट करते हैं बॉल्स को। जो हमारे पास हेयर्स हैं वो शॉर्ट भी होते हैं और लॉन्ग टाइप के हेयर्स भी होते हैं। जो शॉर्ट लेंथ के उसमें हेयर्स होंगे बॉल्स में, उनको हम लोग बोल देते हैं लाइटेंस, और इनको हम लोग यूज करते हैं। जो शॉर्ट टाइप के हेयर्स हैं उनको मेनली हम लोग यूज करते हैं अब्जॉर्बेंट कॉटन को प्रिपेयर करने के लिए। जो लॉन्ग टाइप के हेयर्स हैं उनका हम लोग यूज करते हैं क्लॉथिंग में, जो ड्रेसिंग बनाने में, क्लॉथिंग बनाने में हम लोग उनका यूज करेंगे। अब ये हमारे पास जो रॉ कॉटन ऑब्टेन्ड होगा, इनको हम लोग बाय दिस वे इज फिल विद द इम्प्योरिटीज। जब हम लोग ये बॉल्स को कलेक्ट करेंगे तो उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो फील्ड्स है, ओपन एरिया में हम लोग इसको ग्रो करते हैं, वहाँ पर आंधी है, डस्ट आ जाती है, लीव्स हो जाते हैं, इनमें जो बहुत सारे इम्प्योरिटीज होंगी, इन इम्प्योरिटीज को, जैसे हमारे पास वैक्स आ गया, इम्प्योरिटीज इसमें, या फिर हमारे पास जो कलरिंग मैटर्स हैं, इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या मशीन्स का यूज करते हैं। इसके बाद इनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे जो हमारे कॉटन के सीड्स हैं, जो हमारे पास कॉटन सीड्स हैं, उनको हम लोग यूज करेंगे। कॉटन को हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट करवा देंगे सोडियम सॉल्यूशंस के साथ। सोडियम सॉल्यूशन में हम लोग इसका ट्रीट करेंगे, जिससे क्या है हमारे जो वैक्स है वो डिजोल्व हो जाती है सोडियम के जो हमारा सोल्यूशन है, और उसके बाद जो हमारे सिर्फ ओनली क्या बच जाता है सोल्यूशन में, फाइबर्स, जिनको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करने का जिनको हम लोग यूज करते हैं ड्रेसिंग बनाने में, और हमारे जो अब्सॉर्बेंट कॉटन की गोज बनाने में, सूचर्स बनाने में। अब इट इज द वॉश्ड, जब हम लोग एक बार सोडियम सॉल्यूशंस के साथ इसको वॉश कर लेंगे, उसमें से वैक्स रिमूव हो जाएगी और जो फाइबर्स हैं वो अलग आ जाएंगे, उसमें से जो कलरिंग मैटर है वो भी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर इसको, हमारे जो कॉटन है, फाइबर्स हैं, उनको फिर से वॉश करेंगे वाटर के साथ, एंड देन हम लोग इसमें जो है सूटेबल, जो हमारे पास जो हम लोग इसमें जो वाटर है उसके साथ या H2SO4 के साथ हम लोग इसको प्रॉपरली यूज करेंगे। जो हमारे पास इसमें क्लींजिंग एजेंट है, वॉशिंग एजेंट्स हैं, उनको हम लोग यूज करेंगे। यूज करने का हमारी ये जब प्रॉपरली वॉश हो जाती है, हम लोग देन इसमें जो है ब्लीचिंग एजेंट्स हैं उसको यूज करेंगे कि हमारे जो कॉटन है उसका कलर वाइट हो जाए। ब्लीचिंग एजेंट्स को यूज करने के बाद हम लोग इसको ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद जो फाइबर्स हैं उनको हम लोग पैक कर देते हैं शीट्स में। जो हमारी कॉटन की फ्लैट शीट्स हैं उनमें हम लोग इसको पैक कर देंगे। पैक करने के बाद हम लोग इसको यूज करते हैं एज अ मेडिकेटेड गोज की फॉर्म में। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड से पहले हमारा है एक्स्ट्रा फीचर्स। एक्स्ट्रा फीचर्स में क्या है कि हमारे पास जो कॉटन है इसमें जो लीव्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। लीव्स, ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए या हमारी डस्ट है वो इसमें एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड क्या है कि जो अकॉर्डिंग टू द आईपी के अकॉर्डिंग हमें कौन से स्टैंडर्ड्स यूज करने चाहिए। फर्स्ट है लेंथ एंड स्टेपला, कि जो हमारी लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर से हमें कम यूज नहीं करनी कॉटन की। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या है, ये लेस देन
नॉट मोर देन 0.5%। 0.5% से ज़्यादा जी हमारा जो प्रोडक्ट है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है हमारा ऐश कि नॉट मोर देन, इसमें हमारे पास 1.5% से ज़्यादा जो ऐश है वो प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक करैक्टर्स। माइक्रोस्कोपिक करैक्टर्स है, माइक्रोस्कोपिक करैक्टर में हमारे पास क्या ट्राइकोम्स है। ट्राइकोम्स आर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं कॉटन में प्रेजेंट, फ्लेटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, रिबन फॉर्म में भी हमारे पास इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ये जो इसकी एजेस है वो स्लाइटली थिक होंगी, जैसे जो कॉटन फाइबर है ये हमारे कॉटन फाइबर। ये हमारे कॉटन फाइबर्स हैं कि जो हमारे माइक्रोस्कोपिक करैक्टर में जो फाइबर्स हैं वो इस तरह से हमें शो होंगे। और ये है हमारे पास रो कॉटन। रो कॉटन है जो हमारे पास ट्राइकोम्स है वो यूनिसेलुलर होंगे या फिर फ्लैटेड फॉर्म में होंगे, रिबन लाइक फॉर्म में होंगे, इस टाइप से। और ये हमारे जो एजेस हैं वो एजेस से थिक होंगे, स्लाइटली थिक होंगे। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारे पास जो 90% है वो सेलुलोज प्रेजेंट होता है इसमें हमारे जो कॉटन है। और हमारे पास 7 से 8% का मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। मॉइस्चर के बिना इसमें कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल है वैक्स एंड फैट। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं यूज। हम लोग यूज किस में करते हैं कॉटन का, एक तो इंसुलेटिंग मीडिया में हम लोग इसका यूज करते हैं, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उसमें। और सेकंड हम लोग इसका यूज करते हैं वो है हमारे पास सर्जिकल ड्रेसिंग में। थर्ड है, थर्ड में हम लोग क्या है यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज की जो प्रेपरेशन है, जैसे हमारे पास है मिथाइल सेलुलोज, सीएमसी सेलुलोज है, इनमें हम लोग इनकी प्रेपरेशन में जो है वो कॉटन का यूज करेंगे, क्योंकि कॉटन में 90% सेलुलोज प्रेजेंट होता है, इसलिए इन प्रेपरेशन में हम लोग सेलुलोज जो कॉटन उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कॉटन है इसको हम लोग यूज करेंगे फिल्टरिंग मीडिया जो गोज में एंड अब्जॉर्बेंट गोज में हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये इजीली जो पस, म्यूकस और ब्लड को अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम लोग जो अब्सॉर्बेंट गोज में इसका कॉटन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारे टेस्ट। टेस्ट में क्या है, हम लोग जब कॉटन को सोक करेंगे जब हम लोग कॉटन के फाइबर्स को, तो ये हम लोग इसको सोक करेंगे आयोडीन के वाटर में। आयोडीन के वाटर में
में सोक करने के बाद जो हमारे ट्राइकोम्स हैं उनका जो कलर है वो कैसा होगा, पर्पल ब्लू या फिर ब्लूइश कलर के हमारे जो ट्राइकोम्स है वो हमें शो होंगे। ये हमारा फर्स्ट टेस्ट है जिसमें ऑब्जर्वेशन हमारे क्या है कि अगर हमारे पास पर्पल और ब्लूइश कलर के जो ट्राइकोम्स शो हो रहे हैं तो इट मीन्स ये हमारा कॉटन है। सेकंड है इसमें जैसे जूट है, हीमपैक, वूल है, उनका जो जब हम लोग आयोडीन सोल्यूशन से हम लोग उसको सोक करेंगे इनको, तो इनका जो कलर है वो पर्पल नहीं आता और ना ही ब्लूइश आएगा। सिर्फ जो कॉटन के हमारे फाइबर्स हैं उनका कलर ही पर्पल, ब्लूइश या फिर ब्लूइश कलर प्रेजेंट होगा। सेकंड है हमारे पास, अगर हम लोग कॉटन को बर्न करेंगे फ्लेम पे बर्न करेंगे तो ये क्या है, लिटिल इसमें गिव्स वेरी लिटिल ऑर्डर, बहुत लिटिल ऑर्डर में हमारे पास जो स्मेल है वो प्रेजेंट होगी। थर्ड है जब हम लोग आयोडीनेटेड जिंक क्लोराइड है उसके साथ जब हम लोग इसको कॉटन फाइबर्स को सॉल्यूशन में डिप करेंगे, सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कौन सा कलर आ जाएगा, इसमें वायलेट कलर। फोर्थ हमारा टेस्ट क्या है कि जो कॉटन फाइबर्स है वो इंसोल्युबल किस में होते हैं, डिल्यूट सोडियम में इंसोल्युबल है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में इंसोल्युबल होंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये इंसोल्युबल होते हैं। ये सोल्युबल किस में होते हैं, सिर्फ 66% सल्फ्यूरिक एसिड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमारा जो कॉटन है वो इंसोल्युबल है। 66% में हमारा जो एसिड कॉटन फाइबर्स है वो सोल्युबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ये इंसोल्युबल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में भी इंसोल्युबल है। जो 5% का हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसमें भी ये प्रोडक्ट हमारा फाइबर्स हमारे इंसोल्युबल है। नेक्स्ट है हमारी स्टोरेज। स्टोरेज में हम लोग जो इसको स्टोर करेंगे, स्टोर इन अ कूल प्लेस में स्टोर करेंगे और पैक्ड इन अ रैपर में पैक्ड करते हैं हम लोग, ब्राउन रैपर में या प्लास्टिक के जो पॉलिथीन उसमें रैप करके प्रॉपरली, बिकॉज इट प्रिवेंट द डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डस्ट से प्रिवेंट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ना हो, ग्रोथ ना हो, इसलिए हम लोग इसको प्रॉपरली पैक कर देंगे। ये हमारा था टॉपिक कॉटन, सर्जिकल फाइबर सूचर्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग में हमने आज डिस्कस किया था कॉटन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे हैं एनिमल फाइबर्स, सिल्क एंड वूल। ये लेक्चर हमारा जो यहीं पर फिनिश हो गया। थैंक यू।